हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम लोग इस वीडियो में जो अभी मैं वीडियो कराने जा रहा हूँ, ये फिजिक्स का एक बेसिक चैप्टर एकदम क्लियर करेंगे। जो फिजिक्स का बेसिक होता है ना, फिजिक्स की बेसिक अगर आप एकदम क्लियर करेंगे तो ये पूरे फिजिक्स में काम लगता है, पूरे फिजिक्स में इसका काम लगता है। और यहाँ से क्वेश्चन भी एकदम जो सिंपल क्वेश्चन कहते नहीं हैं कि एग्जाम में एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहीं एकदम सिंपल क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बेसिक से एकदम सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए एक फिजिक्स का बेसिक आपको दिखा देते हैं और आज या कल में लास्ट में आपको बताएंगे कि एक बुक्स आपको परचेज करना है, किताब एक बुक्स आपको ले लेना है सभी स्टूडेंट के पास। जितने भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग हो गया या फिर आपका पैरामेडिकल हो गया, पैरामेडिकल की तैयारी, या फिर आप फार्मेसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 2024 में सोच रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो इन सभी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक बुक प्रीफर करूंगा। मैं तो उस बुक परचेज भी कर लिया हूं, तो आइडिया है, अच्छी बुक है, आपको कल बता देंगे। तो चलिए वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो आप कमेंट मत करिएगा, वीडियो में हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम लोग फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। जैसे देखिए यूनिट एंड डायमेंशंस, ये एक बेसिक मान लीजिए बेसिक वीडियो है, बेसिक एकदम ये लेक्चर लिया जाएगा, तो आपको एकदम अच्छे से प्रॉपर एकदम नोट भी कर लेने हैं जो चीज़ ना समझ में आए। जैसे देखिए फिजिक्स का मतलब क्या होता है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान जिसको हिंदी में किया बोला जाता है। जैसे देखिए दी वर्ड फिजिक्स, फिजिक्स वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है, फिजिक्स वर्ड कम्स फ्रॉम कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड। फिजिक्स क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। कहाँ, कौन से ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फ्यूसिस से। तो क्वेश्चन फर्स्ट यही बन सकता है कि फिजिक्स कहाँ से डिराइव किया गया है, ग्रीक वर्ड, कहाँ से, फ्यूसिस से। ये देखिए FUSIS, फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, ये हो जाएगा। इट संस्कृत इक्विवेलेंट इज, अगर संस्कृत भाषा में बोला जाए तो भौतिकी बोलते हैं, भौतिकी, भौतिक विज्ञान जिसको बोला जाता है। दैट इज यूज टू रिफर द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ड, अब स्टडी किया जाता है फिजिकल वर्ड। ये देखिए फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स एक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इन हुइच भी ऑब्जर्व क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है एंड डिस्क्राइब किया जाता है नेचुरल फिनोमिना रिलेटेड टू मैटर एंड एनर्जी से रिलेटेड। दीज नेचुरल फिनोमिना कैन बी क्लासिफाइड, जैसे मैकेनिक्स में देखिए, मैकेनिक्स हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, साउंड, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इन सभी के बारे में फिजिक्स में पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है। देखिए कुछ यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है, लार्ज एंड स्मॉल मैग्नीट्यूड साइमल्टेनियसली, साथ में बी यूज फॉलोइंग परफेक्ट्स। देखिए कुछ स्मॉल और लार्ज मैग्नीट्यूड दिए गए हैं और उसके साथ में परफेक्ट्स भी लगाया गया है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और एकदम सिंपल क्वेश्चन जैसे बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये अलग है और यहाँ से अलग है, तो इतने पहले हम लोग ये वाला साइड देखेंगे। देखिए जो मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का मतलब वो क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे देखिए पावर ऑफ 10, यहाँ पावर ऑफ 10 दिया गया है, यहाँ परफेक्ट्स दिया गया है, यहाँ सिंबल दिया गया है, तो हमको जानना है परफेक्ट्स जानना है और इसका पावर ऑफ x कितने में लिखा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा एक डेसी मतलब कितना होता है पावर में, तो 10 के पावर 1 ऐसे भी लिखा जाता है ना। 0.1 को कितना लिखते हैं, 10 के पावर -1 ही तो लिखा जाता है, तो ये 10 के पावर -1 क्या हो जाता है, डेसी हो जाता है, और डेसी को स्मॉल डी से शो किया जाता है। उसी प्रकार सेंटीमीटर को 10 के पावर -2 में, इसको 10 के पावर -2 को ऐसे भी लिख सकते हो, 0.0 यहाँ देखिए 0.01 भी लिख सकते हैं। इसी को तो 10 के पावर -2, 1, 2 जितना दशमलव लगा रहता है उतना पावर में करते हैं। ये आपको पता है कि नहीं पता है तो अभी जान लीजिए। तो ये 10 के पावर 2, 1 सेंटीमीटर को 10 के पावर -2 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिलीमीटर को 10 के पावर -3 में शो करते हैं, स्मॉल एम से शो किया जाता है। सिंबल यहाँ दिया गया है, ये आप देखते रहिएगा। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं कि ये आप मिलीमीटर, डेसी भी इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर भी, मिलीमीटर भी, माइक्रो 10 के पावर -6, माइक्रो आएगा तो 10 के पावर -6। नैनो तो सबको याद रहता है, नैनो से 9, 10 के पावर -9। पीको भी याद कर लीजिए, पीको में 12 आ जाता है, 10 के पावर -12, पीको को पी से शो करते हैं। फिर बात करते हैं, अगर ये देखिए फेमटो का, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, फेमटो का कितना होता है, 10 के पावर -15 होता है, ये देख लीजिएगा।
ATTO एट्टो, एट्टो का कितना होता है 18 होता है, और स्मॉल है और स्मॉल एफ से शो करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इग्जा, इग्जा में 18 हो जाता है, पेटा, टेरा, गीगा, गीगा आप याद कर लीजिए, गीगा में 10 के पावर 9, यहाँ माइनस में वैल्यू नहीं होती है क्योंकि ये लार्ज वैल्यू है ना, ये तो स्मॉल वैल्यू थी, अब यहाँ पे लार्ज वैल्यू है। गीगा, गीगा में 9 आता है, इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा। मेगा, मेगा में 10 के पावर 6 आता है, किलो में 10 के पावर 3 आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वही बता दे रहा हूँ, हेक्टा हो गया, डेका हो गया। फिर उसके बाद हम कुछ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, काइंड ऑफ यूनिट्स, कुछ प्रकार की यूनिट होती हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट्स आर ऑफ 2 टाइप, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि कितने प्रकार की यूनिट होती हैं, तो 2 प्रकार की यूनिट होती हैं। फर्स्ट यूनिट कौन सी होती है, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या फिर बेसिक यूनिट बोलते हैं, और सेकंड डिराइव्ड यूनिट होती है। अब फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट क्या होती है और डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, ये भी हमको जानना है। ये देखिए फर्स्ट में देखिए फंडामेंटल यूनिट के बारे में दिया गया है, तो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स इज दैट व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट। ये जो फंडामेंटल यूनिट होती है ये इंडिपेंडेंट होती है, एनी अदर किसी भी यूनिट पे ये डिपेंड नहीं होती है, आश्रित नहीं होती है, डिपेंड नहीं होती है। व्हिच कैन नाइदर बी चेंज नार कैन बी रिलेटेड टू एनी अदर, ना तो ये चेंज होती है ना तो ये किसी से रिलेट होती है, किसी भी फंडामेंटल यूनिट से रिलेट भी नहीं होती है। तो फंडामेंटल यूनिट के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे द यूनिट ऑफ मास, मास की यूनिट क्या होती है अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मास की यूनिट किसी पे डिपेंड नहीं करती, ना ही किसी से रिलेट करती है, जैसे लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब कौन सी यूनिट है, ये सभी फंडामेंटल यूनिट हैं। जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, यहीं देख लीजिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलते हैं मोल बोलते हैं। मोल जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे नहीं, तो उसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। ये क्या होती हैं, ये सभी जो होती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये आपस में क्या होती हैं, डिपेंड नहीं होती हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, फ्री होती हैं एकदम। नेक्स्ट में देखिए, तो फंडामेंटल यूनिट का मीन्स आप मतलब समझ गए ना, तो ये फंडामेंटल यूनिट के बारे में पूरी बताई गई है। और डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, इसी फंडामेंटल यूनिट से बनाई जाती है। तो डिराइव्ड मतलब क्या किया जाता है, बनाना ही होता है। देखिए डिराइव्ड यूनिट का मीन्स क्या है, डिराइव्ड यूनिट आर दोज, वो वही यूनिट होते हैं व्हिच, जो कि डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट पे क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, डिराइव्ड यूनिट। व्हिच कैन बी, जो क्या होते हैं, ये देखिए व्हिच कैन बी यूनिट, वही यूनिट होते हैं। तो जो डिराइव किए जाते हैं कहाँ से, फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव किए जाते हैं और उसी पे डिपेंड भी होते हैं। कुछ देख लीजिए सिस्टम्स ऑफ यूनिट होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन से सिस्टम्स ऑफ यूनिट होते हैं, जैसे इन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी हो। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं भाई। कौन कौन सी, एक लेंथ हो गया, एक मास हो गया, एक टाइम हो गया, इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा। दे इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ ईच अदर, ये आपस में क्या होती हैं, डिपेंड नहीं होती हैं, आपस में ये फ्री होती हैं। एंड ऑल अदर क्वांटिटीज, और जो क्वांटिटी होती हैं, कैन बी रिलेटेड विथ देम, और आपस में वो रिलेट करती हैं। इसको 3 छोड़ के फॉर द यूनिट, ये देखिए फॉर द यूनिट्स ऑफ दीज 3, ये 3 बेसिक क्वांटिटीज जो होती हैं, फॉलोइंग सिस्टम है बिन यूज, ये अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं। जैसे देख लीजिए, अब यूनिट्स में CGS यूनिट हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद EFPS यूनिट पढ़ते हैं, फिर MKS यूनिट पढ़ते हैं, और एक SI यूनिट पढ़ते हैं, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर हम लोग SI यूनिट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और SI यूनिट में क्वेश्चन पूछता भी है। तो चलिए देख लेते हैं इन सभी का मतलब क्या होता है। तो हम लोग बेसिक चीज़ें कर रहे हैं ना, तो बेसिक में सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब CGS पता होना चाहिए ना कि ये C का मतलब क्या होता है, G का मतलब क्या होता है, S का मतलब क्या होता है। तो देखिए CGS सिस्टम एक फ्रेंच सिस्टम है, ये CGS इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, C से क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया, G से क्या हो गया, मास ऑफ ग्राम, ग्राम को G से शो किया गया है, S को किससे शो किया गया है, S को देखिए G ग्राम हो गया, एंड S जो होता है टाइम को से शो किया गया है,
टाइम किस में, सेकंड में शो किया गया है। तो C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। तो ये वही जो तीनों फंडामेंटल यूनिट थे ना, वो उसी के से रिलेट किया गया है। अब FPS देख लीजिए, ये एक ब्रिटिश सिस्टम है। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि CGS सिस्टम कौन सा सिस्टम है, तो फ्रेंच सिस्टम है। FPS सिस्टम कौन सा है, ब्रिटिश सिस्टम है। F मीन्स क्या हो जाएगा, F मीन्स देख लीजिए फुट हो गया। M मीन्स क्या, P मीन्स क्या हो गया, पाउंड हो गया। पाउंड किस में, प्रेशर में जो नापते हैं यूनिट होती है। और S का क्या हो गया, सेकंड हो गया। ये FPS फुट, पाउंड एंड सेकंड, ये चीज़ हो गया। अब MKS, ये भी MKS पद्धति में भी पूछा जाता है। तो MKS पद्धति जो होती है कौन सी सिस्टम होती है, मैट्रिक सिस्टम होती है। अभी देखिए इसका M मीन्स क्या होता है, इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। लेंथ किस में नापते हैं, मीटर में। तो M का मतलब क्या हो गया, मीटर हो गया। K का क्या हो गया, ऑफ मास, किलोग्राम। जो मास को नापते हैं उसमें वेट करते हैं किलोग्राम में, तो K मीन्स किलोग्राम हो गया। एंड टाइम, टाइम किस में नापते हैं, सेकंड में। तो S का मतलब सेकंड हो गया। तो M का क्या हो गया, मीटर हो गया। K का क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। S का क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो ये MKS पद्धति हो गई। नेक्स्ट में और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया गया है, तो ये चीज़ें हो जाएगी, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड एंड करंट। ये देखिए करंट किस शो किया जाता है, ये एम्पियर में शो किया जाता है। तो ये डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि करंट की जो MKS पद्धति यूनिट होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई होंगी, यहाँ पढ़ लेते हैं तभी क्लियर होगा। लेटर अपार्ट फ्रॉम मास, लेंथ, टाइम, करंट वाज कॉल्ड कंसीडर्ड एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। द मेट्रिक सिस्टम वाज द नोन एज MKS सिस्टम। दिस इन MKS ए सिस्टम इज यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ मीटर, मास किलोग्राम एंड टाइम सेकेंड एंड करंट एम्पियर। तो ये MKS यूनिट है। नेक्स्ट में आगे चलिए कुछ क्लियर करते हैं। 4th नंबर पे जो है इंटरनेशनल सिस्टम, तो ये ही तो चलता है ज़्यादातर, हम लोग SI यूनिट में ही देखते हैं। जो यूनिट होता है, S का मतलब होता है सिस्टम और I का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। इन 1971 में इसको दिया गया था इंटरनेशनल। ये देखिए, ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर हेल्ड मीटिंग टू डिसाइड सिस्टम ऑफ यूनिट व्हिच नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये सब दिया गया है, फ्रेंच नेम ये सब दिया गया है। तो हम लोग आगे चलते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग सिर्फ कवर करेंगे। अब बेसिक चीज़ें तो हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर कर लिए ना। तो ऐसे ही आप देखिए SI यूनिट आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 7। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट जो होती है वो बेस्ड होती है कितने टाइप के फंडामेंटल यूनिट पे। तो 7, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, कितने पे, 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट एज लिस्टेड इन टेबल। तो SI यूनिट बेस्ड होती है 7 फंडामेंटल यूनिट पे एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। SI यूनिट दिए गए हैं, कितने SI यूनिट, 7 SI यूनिट। यहाँ पे देखिए बेसिक फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है, यहाँ फंडामेंटल यूनिट दिया गया है, यहाँ सिंबल दिया गया है। तो यहाँ से देखिए लेंथ की जो SI यूनिट होती है, वो फंडामेंटल यूनिट होती है, वो मीटर होती है। लेंथ किस में नापते हैं, मीटर में ही नापते हैं, और मीटर को स्मॉल m से शो किया जाता है, ये इसका सिंबल है। नेक्स्ट में देखिए मास की बात हो गया। मास किस में हम लोग करते हैं, किलोग्राम में शो करते हैं। अब इसका जो सिंबल होता है kg होता है, स्मॉल k स्मॉल g होता है। टाइम को सेकंड में स्मॉल s हो गया। टेम्परेचर को किस में, टेम्परेचर की SI यूनिट जो होती है केल्विन होती है, बार बार पूछा जाता है, ये कैपिटल K से शो करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इलेक्ट्रिक करंट की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, या इस फॉर्म में लिखा रहेगा, या फिर डायरेक्ट ऐसे सिर्फ A लिख देगा, कैपिटल A। तो आपको पकड़ लेना है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फंडामेंटल यूनिट जो होती है उसका सिंबल बताइए। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ये CD कैपिटल C है और स्मॉल d है, इसको कैंडिला से शो किया जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और क्वांटिटी ऑफ मैटर, या फिर वही बताए थे सब्सटेंस ऑफ मैटर हो गया, जिसको मोल बोलते हैं। या फिर ये देखिए, ये मोल, जो मोल आपको पता ही है, पढ़ा दिया गया है।
अब प्लेन एंगल देखिए, कुछ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी हैं, फिजिकल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो ये भी देख लीजिए कौन कौन से हैं। यहाँ सप्लीमेंट्री यूनिट दिया गया है, यहाँ सिंबल दिया गया है। तो देखिए प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल एक है रेडियन, उसको RAD, स्मॉल r स्मॉल a स्मॉल d से शो करते हैं। ये सॉलिड एंगल है, ये स्टेरेडियन है। अब प्लेन एंगल क्या है? प्लेन एंगल पे जैसे एक प्लेन होता है ना, जैसे यहाँ देखिए यहाँ एंगल कितना हो जाता है 90 एंगल होता है, तो ये प्लेन एंगल है। और सॉलिड एंगल को किस में शो करते हैं? सॉलिड एंगल 3D में शो करता है, ये 2D में आता है। और 3D जैसे मान लीजिए एक बॉल है या फिर एक बॉक्स है, बॉक्स बना लीजिए, ये बॉक्स हो गया, एक ये बॉक्स हो गया। तो ये बॉक्स में जैसे मान लीजिए कोई गेंद है, यहाँ पे एक गेंद को कट कर दिया गया, तो ये सिंबल बनाते नहीं हैं, ये 3D में होता है। सॉलिड एंगल जो होता है स्टेरेडियन, ये 3D में होता है। तो ये चीज़ हो गया। यूनिट ऑफ लेंथ, चलिए आपको इसमें याद क्या करना, प्लेन एंगल किससे शो करते हैं? रेडियन से। सॉलिड एंगल किससे शो करते हैं? स्टेरेडियन से। बस इतना याद करना है और इसका सिंबल। नेक्स्ट में देखिए यूनिट्स ऑफ लेंथ, कुछ चलिए ये भी देख लेते हैं। यस इन SI सिस्टम में लेंथ इज मेजर्ड इन यूनिट मीटर, लेंथ किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। मीटर वार वजनी डिफाइड 80-89, तो ये सब चीज़ें यहाँ दी गई हैं। नेक्स्ट में आते हैं, कुछ सब यूनिट दिए गए हैं जो मीटर की बात कर रहे हैं ना। अब हम लोग इसमें यूनिट्स ऑफ लेंथ, किसकी यूनिट पढ़ रहे हैं? लेंथ की यूनिट पढ़ने जा रहे हैं कि लेंथ की क्या क्या यूनिट होती हैं। तो लेंथ की यूनिट हमने मीटर पढ़ लिया, तो मीटर के बारे में कुछ मीटर की सब यूनिट होती हैं। मीटर के कैसे नहीं कहते नहीं कि उसके ब्रांच हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मीटर के, तो सब यूनिट दिए गए हैं मीटर के। जैसे देखिए द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब यूनिट ऑफ मीटर, कुछ मीटर के मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले सब यूनिट दिए गए हैं मीटर के। जैसे सेंटीमीटर, स्मॉल c स्मॉल m, मिलीमीटर स्मॉल m, माइक्रोन, माइक्रोन से देखिए किससे शो करते हैं? ये है म्यू है। और माइक्रोमीटर किससे शो करते हैं? म्यू और स्मॉल m, माइक्रोमीटर। और नैनोमीटर किससे शो करते हैं? स्मॉल n स्मॉल m, स्मॉल n और स्मॉल m, ये नैनोमीटर हो गया। तो सब यूनिट जो मीटर के सब यूनिट होते हैं ये इतने हैं। कितने इसमें दिए गए हैं? 4 दिए गए हैं। अब इसमें कुछ वैल्यू है तो ये भी आपको पढ़ना चाहिए और ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे ना, तब ये सब काफ़ी एकदम हर जगह अप्लाई होते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 10 के पावर -2 मीटर होता है। 1 माइक्रोन कितना होता है? 10 के पावर 6 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर कितना होता है? 10 के पावर 3 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर, नैनो में आप जान ही रहे हैं 10 के पावर -9 होता है। तो आपको सेंटीमीटर वाला याद कर लेना चाहिए, माइक्रो वाला याद कर लेना चाहिए। मिलीमीटर तो याद ही रहता है -3 और नैनोमीटर तो याद ही रहता है। तो ये दोनों याद रहता है, सेंटीमीटर 10 के पावर -2 और माइक्रोन 10 के पावर -6। माइक्रोन भी आज के बाद याद हो जाएगा। नेक्स्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मीटर, कुछ मल्टीपल यूनिट होते हैं मीटर के, कुछ और यूनिट होते हैं। जैसे द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर, मीटर के कुछ मल्टीपल यूनिट में जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो किलोमीटर यूज किया जाता है। तो ये भी मीटर के ही हैं। 1 किलोमीटर कितना होता है? 10 के पावर 3 मीटर होता है किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितना होता है? 10 के पावर 3 मीटर, मतलब 1000 मीटर होता है। इसी को 1000 को 10 के पावर 3 मीटर बोल सकते हैं। एक नॉन मेट्रिक यूनिट, लेंथ की एक नॉन मेट्रिक यूनिट भी होती है लेंथ की। तो लेंथ की देख लीजिए, द कॉमनली यूज नॉन मेट्रिक यूनिट एज फॉलो। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक ये देख लीजिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होती है? 1.496 × 10 के पावर 11 मीटर होती है। भाई ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है ये तो पहले जान लीजिए। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होती है? इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। जो अर्थ होता है, धरती जो है, और धरती से ऊपर जो सन है, सूर्य जो है, इसके बीच की जो दूरी होती है ना, यही एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट धरती से सूर्य की कितनी दूरी है? 10 के पावर 11 मीटर है। 1.496 × 10 के पावर 11 अर्थ से और सन की दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती, ये यूनिट है ना। लाइट ईयर, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है? तो एक लाइट ईयर कितना होता है? लाइट ईयर किसको बोलते हैं? एक लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में जो लाइट वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करती है वो 1 साल तक, 1 साल कितना डिस्टेंस कवर करती है, उसी को लाइट ईयर कहते हैं।
तो 1 लाइट ईयर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मीटर में और किलोमीटर में। तो अगर मीटर में पूछता है तो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। ये अगर किलोमीटर में तो इसी में आप इसमें 3 माइनस कर देंगे किलोमीटर, तो किलोमीटर में माइनस करेंगे तो 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर लार्ज वैल्यू है ना, मीटर तो छोटी वैल्यू है, तभी तो इसको 15 यहाँ कर दिया गया है, यहाँ पे 12 कर दिया गया है किलोमीटर और मीटर में। तो देखिए 9.46 इंटू 10 के पावर 12, ये एक छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट हो जाती है 10 के पावर 15। तो ये सीधे सिर्फ याद करिए, मीटर में रहेगा तो 10 के पावर 14 लगाएंगे और किलोमीटर में 10 के पावर 12 और 9.46 तो आगे लगेगा ही। तो 1 लाइट ईयर याद कर लीजिए। अब एक पार्सेक कितना होता है, पार्सेक, एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट, जो ऑर्बिट होता है उसके सेमी मेजर एक्सिस से लेके ऑफ अर्थ के सबस्टेंड एंड एंगल ऑफ 1 एट द सेंटर ऑफ सन के एक सेंटर तक। तो पार्सेक होती है, एक पार्सेक इक्वल टू बराबर कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होती है, या फिर 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होती है। तो ये आप डायरेक्ट ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट में एंगस्ट्रॉन पूछता है कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर। ये तो सबको रटा होता है कि एक एंगस्ट्रॉन कितना होता है, एंगस्ट्रॉन कहीं पे आ गया ना तो 10 के पावर -10 याद होना चाहिए, 10 यहाँ पर ऊपर -10 कर देंगे, एंगस्ट्रॉन बन जाएगा। और फर्मी भी याद होना चाहिए, फर्मी में 15 आता है, 15 -15 आ जाता है 10 के पावर। तो ये फर्मी ये सभी मीटर की यूनिट हैं, सब मीटर के यूनिट। तो ये देखिए एक फर्मी 1 फर्मी इक्वल टू 10 के पावर -15 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट में ये देखिए स्मॉलर एंड बिगर यूनिट ऑफ लेंथ। चलिए हम लोग लेंथ, ये सब स्मॉलर और बिगर यूनिट थे कुछ लेंथ के। तो यूनिट ऑफ मास देखते हैं, मास की यूनिट देखते हैं। देखिए इन SI सिस्टम में मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। मास अगर बात किया जाए कि SI सिस्टम में मास मेजर्ड किया जाता है किस में, तो किलोग्राम में। किलोग्राम में मास के मेजर करते हैं। किलोग्राम इज डिफाइंड वाज द मास ऑफ सिलेंड्रिकल पीसेस ऑफ प्लेटिनम। ये सब हो गया सब यूनिट ऑफ कुछ किलोग्राम के जो सब यूनिट दिए गए हैं। जैसे हम लोग मीटर में पढ़े थे वैसे किलोग्राम में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ सब यूनिट जो किलोग्राम के सब यूनिट जो होते हैं, किलोग्राम के बच्चे जो होते हैं वो ग्राम कर लीजिए एंड मिलीग्राम कर लीजिए। तो 1 ग्राम इक्वल टू 10 के पावर -3 किलोग्राम होता है। एक मिलीग्राम किलोग्राम से तो छोटा ही होता है ना, तो इसीलिए माइनस में वैल्यू लगी है। 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 के पावर -6 किलोग्राम, या फिर 10 के पावर -3 ग्राम। तो ये आप वैल्यू याद कर लीजिए कि 1 ग्राम इक्वल टू 10 के पावर -6 किलोग्राम, या फिर 10 के पावर 3 ग्राम। तो ये हो गया मिलीग्राम और ग्राम और किलोग्राम, 3 वैल्यू दिया गया है। किलोग्राम में 10 के पावर 3 करेंगे, ग्राम में भी 10 के पावर 3 करेंगे, ग्राम में नहीं, ग्राम में ये 1 ग्राम, हाँ 1 ग्राम की वैल्यू है ना, 1 ग्राम की वैल्यू है। तो ये तीनों वैल्यू याद कर लीजिए। मल्टीपल यूनिट ऑफ किलोग्राम, किलोग्राम के कुछ मल्टीपल यूनिट भी होते हैं, कुछ और यूनिट होते हैं। जैसे बिगर कॉमन यूनिट ऑफ मेजर यूज डेली लाइफ में, जैसे कुंटल में याद करते हैं, क्विंटल एंड मैट्रिक टन। एक कहते नहीं है 1 टन हो गया, 1 कुंटल, 100 किलो बराबर 1 कुंटल, और 10,000 कुंटल। आगे चलेंगे, अभी देखिए यहाँ पे दिया गया है 1 कुंटल 100 किलोग्राम के बराबर होता है, और 1 मैट्रिक टन किसके बराबर होता है, 1000 किलोग्राम। अब 100 किलोग्राम को 10 के पावर 3, यहाँ 2 जीरो लगा है तो 10 के पावर 2 कर दीजिए, यहाँ 3 जीरो लगा है 10 के पावर 3 किलोग्राम कर दीजिए, उसी बराबर लिखा गया है। आपको याद क्या करना है, 1 कुंटल 100 किलोग्राम के बराबर होता है, और 1 मैट्रिक टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये चीज़ हो गया। कुछ ये जो क्या थे, ये मैट्रिक टन थे, और ये मल्टीपल यूनिट थे। नॉन मैट्रिक यूनिट, हाँ ये आप देख लीजिए, नॉन मैट्रिक यूनिट क्या होती है, दीज मास ऑफ एटॉमिक आर्टिकल सच एज प्रोटॉन। जैसे एटॉमिक मास आर्टिकल जैसे हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब हो जाते हैं एक्सप्रेस इन यूनिट कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। अब इनके जो प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इनको जो यूनिट जो होती है ना, इनका जब यूनिट शो किया जाता है तो एटॉमिक मास यूनिट AMU में शो किया जाता है। फॉर द ये देखिए यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, एक AMU
एक MU ये लिखिए, या फिर 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 1 देखिए, एक MU बराबर कितना होता है, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब ये पढ़ाया था। अभी 2 वीडियो पहले जो पढ़े होंगे उनको पता है कि एक MU का बराबर मैंने बताया था। सब अच्छे से ये सब चीज़ें 10-20 बार बताए होंगे वीडियो में। जाइए ना प्लेलिस्ट में जाइए। काफ़ी लोग हमेशा पूछ ही रहे हैं बार बार कि प्लेलिस्ट में कितनी वीडियो रिवाइज करनी है। प्लेलिस्ट की सभी वीडियो रिवाइज करनी है, चैनल पे अभी लास्ट में शो कराते हैं, हर वीडियो में बता ही रहे हैं। तो एक एक MU बराबर होता है 1.655 × 10 के पावर -27 किलोग्राम। किलोग्राम में रहेगा तो 27 लगाएंगे, ग्राम में रहेगा तो वैल्यू बताए हैं 24 हो जाती है। तो दी मास ऑफ लार्ज हेवनली बॉडीज इज मेजर्ड इन फॉर्म। 1 सोलर मास बराबर कितना होता है, 2 × 10 के पावर 13 किलोग्राम होता है। एक सोलर मास ये भी पूछा गया है, एक MU, एक सोलर मास, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फिर उसके बाद चलते हैं, कुछ स्मॉलर मास दिए गए हैं और कुछ यहाँ पे वैल्यू इन किलोग्राम में दिया गया है, कुछ बिगर यूनिट दिए गए हैं और कुछ वैल्यू इन केजी में दिया गया है। जैसे ग्राम का किलोग्राम में चेंज करेंगे 10 के पावर -3 किलोग्राम कर देंगे। मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10 के पावर -6 कर देंगे। अगर MU की बात करेंगे तो 10 के पावर -27 किलोग्राम की वैल्यू हो जाएगी। अगर ये वैल्यू केजी में वैल्यू था ना, ये भी केजी में है। क्विंटल का 100 किलोग्राम मैंने बताया था। मैट्रिक टन का 1000 किलोग्राम हो गया। सोलर मास का 2 × 10 के पावर 13 किलोग्राम हो गया। ये सब वैल्यू ऊपर हम देख ही चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट है। आपको अगर नहीं पता है तो नोट करिए और पता है तो आगे बढ़िए। यूनिट ऑफ टाइम, चलिए हम लोग टाइम की अभी यूनिट पढ़ते हैं कि टाइम का यूनिट क्या क्या होता है। जैसे टाइम की यूनिट सेकेंड हो जाती है। ये देखिए टाइम इज सेकेंड, ये तो SI यूनिट होती है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि टाइम की SI यूनिट क्या होती है, तो सेकेंड ही होती है। ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक, जो टाइम की सबसे स्मॉल यूनिट कौन सी होती है, तो सेक होती है। इट इज स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की स्मॉलेस्ट सबसे छोटी इकाई होती है 1 सेक = 10 के पावर -8 सेकेंड। भाई 1 सेकेंड जो होता है ना, उसका भी माइनस में 8 होता है। 8 सेकेंड उस तब तो बहुत छोटी हो जाएगी यार। 1 सेकेंड ऐसे ही होता है छोटा सा। देखिए घड़ी में चलती नहीं है 1 सेकेंड, उसका 10 के पावर -10 भागवा होता है, 8 भागवा, 8वां नंबर, तो 10 के पावर -8, तो ये हो जाएगा। अगर इसमें लिखेंगे ना 1 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखना पड़ेगा, तब ये वैल्यू हो जाएगी 1 सेकंड का कितना भाग है। तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई ना। तो 1 सेक = 10 के पावर -8 सेकेंड। अब ये देखिए ल्यूनर मंथ, एक लूनर मंथ भी पूछता है तो 1 सेक बराबर लिख लीजिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 सेक = कितना होता है, तो 10 के पावर -8 सेकेंड। लूनर मंथ देख लीजिए और लीप ईयर देख लीजिए। लीप ईयर भी इंपॉर्टेंट है, लूनर मंथ भी इंपॉर्टेंट है। तो लूनर मंथ क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि 1 लूनर मंथ बराबर कितना होता है। तो पहले लूनर मंथ भी समझना चाहिए ना कि लूनर मंथ होता क्या है। तो एक लूनर मंथ इज द टाइम इन व्हिच द मून कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। जो चंद्रमा होता है एक कंप्लीट कर लेता है, एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करता है अराउंड द अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेता है, तो उसी को 1 लूनर मंथ बोलते हैं। अभी कितना टाइम होता है लूनर मंथ, देखिए द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ के चारों तरफ, धरती के चारों तरफ इज नियरली 27.3 डेज। मीन्स कितना, एक जो ये लूनर मंथ होता है, ये जो चंद्रमा रिवोल्यूशन करता है अर्थ के चारों तरफ, तो वो कितना समय लेता है, 27.3 डेज लेता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स। डायरेक्ट ऑप्शन में आपको ये देख सकता है कि 4 सप्ताह में एक लूनर मंथ बोलते हैं, या सन जो वो चंद्रमा होता है, मून होता है, वो धरती को एक चक्कर लगा देता है, या फिर डायरेक्ट देता है 27.3 डेज दे सकता है। तो दोनों वैल्यू दे सकती है। अप्रॉक्सीमेटली में दे सकता है 4 सप्ताह, या फिर डायरेक्ट 4 सप्ताह के कितना होता है, 7 चौक 28, 28 डेज होता है ना। तो 28 डेज से कुछ थोड़ा सा कम 27.3 डेज हो जाता है। 10 इज ल्यूनर मंथ, उसी को ल्यूनर मंथ बोलते हैं। ल्यूनर मंथ को नियरली 4 वीक्स बोल सकते हैं, 4 सप्ताह बोला जा सकता है।
तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में लीप ईयर हम लोग देख लेते हैं। लीप ईयर काफ़ी बार पूछा जाता है कि एक लीप ईयर बराबर कितना होता है। एक साल क्योंकि 1 ईयर कितने दिन का होता है ये आपको पता है कि नहीं? 1 ईयर आपको सभी को पता होगा 365, 365 डे को, 365 दिन को कितना बोलते हैं? एक साल। लेकिन लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। क्योंकि बढ़ जाता है? वो फरवरी वाला कंडीशन आता है ना 4 साल में, जैसे अभी ये आने वाला 2024। जैसे देखिए लीप ईयर, लीप ईयर किसको बोलते हैं? ए लीप ईयर, एक लीप ईयर इज द ईयर इन व्हिच, उस ईयर को बोलते हैं द मंथ ऑफ फरवरी, जिस साल में जो फरवरी डेट, फरवरी मंथ होता है, फरवरी मंथ होता है वो 20, वैसे तो फरवरी कितने दिन का होता है? 28, 28 दिन की फरवरी होती है, लेकिन 2024 में अभी चेक करेंगे तो 29 डेज का, 4 साल में एक बार ही आता है। 4 साल में कितनी बार आता है? ऐसा दिन 4 साल में एक ही बार आता है कि फरवरी 29 डेज की होती है, तो उसी को लीप ईयर बोलते हैं। तभी तो यहाँ देखिए लीप ईयर में एक दिन बढ़ नहीं जाता है, यही फरवरी वाला एक दिन बढ़ जाता है। तो 3 अगर लीप ईयर उस साल को बोलते हैं जिस साल में फरवरी 29 डेज को होता है। तो वैसे तो 28 को होता है, तो 365 में एक जुड़ जाता है तो 366 डेज हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है 1 लीप ईयर कितना होता है, और ऑप्शन में 365 एकदम 100% देता है। काफ़ी स्टूडेंट वही लगा देते हैं, आज के बाद आप भी नहीं लगाएंगे। 1 लीप ईयर इक्वल टू 366 डेज। तो देखिए एवरी 4th ईयर, देखिए यहाँ नीचे लिखा गया प्रत्येक 4th ईयर, 4 ईयर अल्टरनेट में, ईयर डिसेबल बाई 4, 1 डे एक्स्ट्रा इन द मंथ ऑफ फरवरी, फरवरी में एक दिन अलग हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। दी फरवरी हैज़ 29 डेज एंड सो इट इज़ द लीप ईयर, उसी को लीप ईयर बोला जाता है, जो कहानी मैंने बता ही दिया। बी में देखिए क्या लिखा गया है, ये सेंचुरी, ईयर, सुइज आर डिवाइज, ये सब हटा दीजिए। नेक्स्ट में ये चीज़ें तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये चीज़ें नेक्स्ट में करेंगे। और चीज़ें देखिए आपको कुछ क्वेश्चन भी करा देते हैं जो कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है फिजिक्स में, और नेक्स्ट में हम लोग ऐसे ही कवर करते रहेंगे। और देखिए फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन इस ईयर 2024 में एक भी क्वेश्चन फिजिक्स में 40 क्वेश्चन अटल बिहारी में पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपका एम्स में आएगा, एम्स में। और अगर RUHS में क्वेश्चन देते हैं, राजस्थान में BSc नर्सिंग के लिए, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में देते हैं, उत्तराखंड में देते हैं, बिहार में देते हैं, कहीं पर भी फिजिक्स में अगर कहीं पे मान लीजिए 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे अटल बिहारी में, तो 38 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अब कैसे सही करेंगे? सही करने का यही एक उपाय है कि जो बुक अभी कल बताएंगे वीडियो के माध्यम से, वो बुक्स आप ले लीजिए, और जो प्लेलिस्ट में वीडियो कराई गई हैं उसको आप नोट डाउन करिए, लिखिए, जो ना समझ में आए उसको रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर और अच्छे से करिए, 100% आ जाएगा। कोई चीज़ चमत्कार तो नहीं होने वाला कि ऐसा कोई चमत्कार होगा आपके साथ कि बगैर पढ़े आप सभी क्वेश्चन कर पाएंगे, ऐसा नामुमकिन होता है, किसी के साथ नहीं होता है, तो आपके साथ भी नहीं होगा। आप इस चक्कर में ना रहिए, पढ़ना पड़ेगा, बस यही चीज़ें हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग करेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? तो ल्यूमिनस की क्या होती है? कैंडिला होती है, मैंने बता ही दिया था। तो यहाँ O वाट है, यहाँ न्यूटन है, यहाँ कैंडिला है, यहाँ लक्स है, तो ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट लगा देंगे। वेबर इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ, वेबर जो होती है वो किसकी यूनिट होती है? तो वेबर तो काफ़ी बार हो ही गया है, आपको रट गया होगा, वेबर लगभग 20 बार तो वीडियो में करा ही दिए होंगे कि वेबर किसकी यूनिट होती है। तो आप वेबर की यूनिट 7th नंबर पे सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे इसमें वेबर की यूनिट बताएंगे, नहीं बताएंगे तो ये समझिए कि वही वाली हालत हो जाएगी जो हालत मैंने कराई थी, तो गुस्सा करेंगे आप। इसको बताइए, 7th नंबर यूनिट को बताइए। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो गूगल कर लीजिए, तब भी बताइए, लेकिन बताइए। एक बार जो बताएंगे वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और नहीं बताना चाहते हैं तो दूसरा चैनल अपना देख लीजिए, ऐसा डायरेक्टली है, कोई फोर्स है, फोर्स एकदम है। तो वेबर इज द यूनिट किसकी होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स, या किसकी होती है? तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए परफिक्स ऑफ फीमेटो, ये देखिए फीमटो स्टैंड फॉर, मैंने बताया था कि परफिक्स कितना लगाना पड़ेगा, फीमटो का परफिक्स कितना लगाना पड़ेगा बताइए, 10 की पावर 15 लगाना पड़ेगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फीमटो भी मैंने ऊपर ही बताया था। नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट, कितनी बेसिक यूनिट होती हैं नंबर में? एसआई यूनिट में कितनी बेसिक एसआई यूनिट होती हैं? टोटल बेसिक एसआई यूनिट कितनी होती हैं? 4, 7, 6 या फिर डी ऑप्शन में दिया गया है 5।
तो कितना होगा बताइए आप। हम तो बता देंगे कि 7 होती है, जो मैंने 7 आपको बताया ही था, टोटल 7 दिखाए भी थे। नेक्स्ट में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको बताया था। फंडामेंटल यूनिट मीटर भी होता है, लीटर तो नहीं होता है, सेकंड होता है, किलोग्राम होता है। तो 10th का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, कौन फंडामेंटल यूनिट नहीं है। नॉट एकदम ध्यान दीजिए, बोल्ड भी कर दिया हूँ एकदम, कलर भी। तो फंडामेंटल यूनिट कौन सी नहीं है, लीटर नहीं होती है। 3 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो होती है वो किसकी यूनिट होती है, टाइम की, लाइट की, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, या डिस्टेंस की। तो लाइट ईयर यूनिट होती है किसकी होती है, हम तो लगाएंगे बी ऑप्शन, डिस्टेंस की। तो आप भी लगाइए, बी ऑप्शन करेक्ट भी है। 1 लाइट ईयर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, एक लाइट ईयर जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होती है। तो 1 लाइट ईयर जो होती है वो 10 के पावर 6 मीटर होती है, 10 के पावर 15 होती है, 11 किलोमीटर होती है। मीटर में बात करेंगे तो 1 लाइट ईयर अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होती है, इक्वल होती है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर बताइए आप सभी, 1 लाइट ईयर। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, 12th नंबर का आंसर बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो 10 के पावर 16 होगा। आप अगर गलत होगा तो आप सही करिएगा, नहीं तो सी ऑप्शन आप करेक्ट कर ले सकते हैं। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ। एम्पियर जो होती है वो किसकी यूनिट होती है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिक फील्ड, या रेजिस्टेंस, या इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बताइए एम्पियर किसकी यूनिट है, एम्पियर होती है किसकी यूनिट होती है बताइए आप। 13 का करंट, इलेक्ट्रिसिटी का। एम्पियर जो होती है यूनिट होती है करंट, इलेक्ट्रिसिटी की। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। भाई साहब ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एसआई यूनिट, जो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है। तो प्रेशर की एसआई यूनिट बताइए क्या होती है, पास्कल होती है, डाइन होती है, न्यूटन होती है, जूल होती है। तो ये सभी प्रेशर की यूनिट दिया गया है। पास्कल भी किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। डाइन भी किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। न्यूटन भी प्रेशर की। जूल भी किसकी, प्रेशर की। तो आप बताइए जो पास्कल होता है यही तो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। डेसिबल, डेसिबल किसकी यूनिट होती है, तो डेसिबल बताइए किसकी यूनिट होती है, डेसिबल। डेसिबल जो यूनिट होती है वो किसकी होती है, स्पीड ऑफ लाइट की, नहीं। इंटेंसिटी ऑफ हीट की, कभी नहीं, लाइट की भी नहीं और हीट की भी नहीं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी होती है, साउंड की यूनिट जो होती है वो डेसिबल होती है। नन ऑफ दीज, 4th ऑप्शन कह रहा है इसमें से कोई नहीं सही है। तो डेसिबल किसकी यूनिट होती है, तो आप लगाइए, ये लगाएंगे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में आपका करेक्ट हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की इंटेंसिटी की डेसिबल यूनिट होती है। तो साउंड की किस यूनिट होती है, डेसिबल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में कवर किए हैं, कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये समझिए कि और बेसिक चीज़ें करा देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करें। नर्सिंग एप्टीट्यूड की 14-15 वीडियो कराई गई है चैनल पे, वो तो आप कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो कर सकते हैं, और चीज़ें कवर कराई जाएंगी। तो इसी चैनल पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके एंड इंग्लिश भी आप कर सकते हैं, जो कि कराई गई हैं। प्लेलिस्ट में जाएं। न्यू स्टूडेंट जो अभी अभी मेरे चैनल के थ्रू जुड़ रहे हैं तो आप चिंता ना करें, आप बस मेहनत करें, सभी वीडियो को बार बार रिवाइज करें, जितनी बताई जा रही है उतनी करें, सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए आपको एक बार यूट्यूब ओपन कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं, आपको सर्च कर लेना है यूट्यूब पे सीईटी नीट चैनल। जैसे ही यूट्यूब पे सर्च करेंगे आप देखेंगे मेरे चैनल पे। आप चैनल को ओपन होने के बाद आपको ये दिख जाएगा, चैनल का लोगो दिख जाएगा और ये आपका चैनल का नेम दिख जाएगा। तो इसी लोगो पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप चैनल पे जाएंगे और फोटो ये दिख जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए चैनल पे 53 मतलब 54,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। 1 लाख आप जल्दी कंप्लीट कराएं, धमाका होगा।
क्योंकि आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी और 1600 वीडियो अपलोड कर दी गई हैं, बेहतरीन तैयारी कराई जा भी रही है। तो यहाँ पे 1600 वीडियो अपलोड की गई है, 1600 में आपको 600 वीडियो अभी देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट दिया गया है ये जनवरी फरवरी के लास्ट तक वो 600 वीडियो फिनिश हो जाने चाहिए, ख़त्म हो जाने चाहिए और फिर अच्छे से कवर भी हो जाने चाहिए। अब वो 1600 वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन आपको रिवाइज इस लाइव में जाके करना है। लाइव सेक्शन में जाएंगे 10 वीडियो मिल जाएगी, लेकिन प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी जो 600 वीडियो आपको रिवाइज करना है। तो ये प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आप एक बार क्लिक कर लीजिए। देखिए जैसे मैं प्लेलिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे सभी वीडियो ओपन हो जाएंगे एकदम प्लेलिस्ट वाइज में। मैं जितनी वीडियो आपको करनी है सभी ऐड कर दिया हूँ, सीरियल वाइज आपको मिलेंगी। ये देखिए जैसे इंग्लिश की 2 वीडियो हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ जितनी भी वीडियो ऐड की गई हैं कोई भी वीडियो आपको छोड़नी नहीं है। नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, 8 नंबर बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो अभी की अभी कराई गई हैं, यहाँ देखिए 3 वीडियो हैं। यहाँ मॉडल पेपर, प्लांट फिजियोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिलेबस, ये तो केमिस्ट्री हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए जीके की 9 वीडियो हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड की 14 वीडियो, प्लांट फिजियोलॉजी, किंगडम, ऐसे नीचे जाएंगे सभी वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको मिलती चली जाएंगी। आप वीडियो को रिवाइज करते चले जाएंगे। तो बस इतना ही करना है, 600 समथिंग में वीडियो हैं, आपको सभी वीडियो करनी है। चलिए आई होप समझ गए होंगे और कर भी रहे होंगे। और पुरानी वीडियो अगर देखा करिए तो आप ओल्ड वीडियो पे कमेंट जरूर करें। 2020 से चैनल पे तैयारी कराई जा रही है, 20, 21, 22, 23 में कराई गई, 3-4 साल, अभी 5वां साल चलने जा रहा है। तो लगे रहिए, सिलेक्शन आपका भी हो जाए। हज़ारों, 2000, 10,000, 20,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन तो हुआ ही है। कोई भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज आप पूछिए, सभी सिलेक्शन लिए हैं पढ़ के। तो आप भी इसी में जुटिए, गवर्नमेंट कॉलेज से करिए 2024 में। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।